हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 15। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने बताया कि जो कोई व्यक्ति अगर सतो गुण में शरीर त्याग करता है तो वो ऊपर के लोकों में जाएगा, जहाँ पे उसको सुख होगा, शांति होगी और ज्ञान का अनुभव होगा। इस श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर रजोगुण में शरीर त्याग करता है या तमोगुण में शरीर त्याग करता है तो उसके साथ क्या होता है। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 15 भगवान कृष्ण कहते हैं, रज्सि परलम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, रज्सि परलम गत्वा कर्म संगिषु जायते। कोई व्यक्ति अगर रजोगुण में शरीर त्याग करता है, रजोगुण में मरता है, तो वो कौन सी जगह पे जाएगा? वो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मों की श्रृंखला होगी, यानी कि भूलोक। तो भूलोक और भूअरलोक ये ऐसे लोक हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्य हैं, बहुत ज़्यादा कर्म ही कर्म है। तो रजस पूरा भरा हुआ है, ये दिल मांगे मोर, ये ऐसा है। तो भगवान कृष्ण जैसे आगे अभी बताएंगे, इसी अध्याय में जैसे बताएंगे, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवर्ती तथा अधो गच्छन्ति तामसा। तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में शरीर त्याग करता है वो क्या है? भूलोक और भूअरलोक, वहाँ पे जाएगा जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। और जो तमोगुण में शरीर का त्याग करेगा तो मूढ़ योनि, मूढ़ योनि जैसे पशु पक्षी जानवर रेंगने वाले ये सारे जीव, मनुष्य को छोड़ के, इंसान को छोड़ के बाकी सारे हैं। देखिए, हम देखते हैं जैसे सभी योनियों में क्या है? ज्ञान है, लेकिन वो उतना रिफाइंड नहीं है जितना इंसानों का है। और उनके जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसा है? वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो उनके शरीर के हर हिस्से पे पहुंच नहीं है। अब देखिए, जैसे कुत्ते हैं या भैंस है, गाय है, कुछ भी जानवर है, इनके पैर में अगर कांटा लग गया तो वो कांटे को निकाल नहीं पाएगा। हम जैसे हैं, हम इंसान क्या है, हमारा पूरा शरीर ऐसे फ्लेक्सिबल है, तो हमारे शरीर पे हमारी पहुंच हर हिस्से पे है। कहीं भी हमको कांटा लगा है तो हम वो उसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ हैं। बाकी जानवरों में देखेंगे जैसे उनके हाथ ही नहीं है, वो सिर्फ उनके पैर हैं। कीड़े हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं वो है, और वो देखिए वो जाल में भी फंस जाते हैं, आसानी से फंस जाते हैं। हालांकि हम भी जाल में फंस जाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, हम भी जाल में फंसते हैं, लेकिन इंसानों का जाल कैसा है? बहुत ही बौद्धिक है, बहुत ही ऊंचे स्तर का है, ऊंचे स्तर। हम देखते हैं जैसे भेड़ है, बकरी है, मुर्गे हैं, ये क्या है? ये कटने से पहले बहुत आराम से रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं। उनको सिर्फ खाने से मतलब है कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, बस अन्न है और प्राण है उनको। क्यों खाना है? क्योंकि जीना है। अब क्यों जीना है? क्योंकि खाना है। वो खाने के लिए ही जिंदा रहते हैं। तो यानी कि जैसे ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश उनमें है ही नहीं। महाभारत में भी जैसे बताया गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम से सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषा अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये पशुओं में और इंसानों में सेम है, पशुओं में भी है और इंसानों भी है। तो इंसानों को अलग क्या करता है? धर्म ही तेषा अधिक विशेष। धर्म है जो इंसानों को पशुओं से अलग करता है। अगर धर्म नहीं है तो इंसान भी कैसे हैं? पशु के
समान है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक ही सीमित रखता है तो वो मूढ़ योनि प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइड है। क्यों है क्वालिफाइड उसके लिए? क्योंकि उसको इससे आगे कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे भगवान ने जैसे पहले बताया है कि जो जैसा त्याग करेगा, शरीर में त्याग करेगा, वैसा ही उसको आगे अगले जीवन में ऐसा ही उसको मिलेगा। इसलिए जो रजोगुण में शरीर का त्याग करता है तो मनुष्य योनि, और अगर तमोगुण में शरीर त्याग करता है तो मनुष्य योनि को छोड़ के बाकी पशु, पक्षी और जानवरों की योनि में जाएगा। तो ये एक साइंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.